अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स और दोस्तों के नाम जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2021 की एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि किस तरह अप्लाई किया जाए, कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किया जाए और कौन से स्टेप्स हैं जिनसे बचा जाए। आपको बताता जाऊं कि स्कॉलरशिप जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो चाइना में हो चाहे वो यूरोप में हो, तो आपको अपने जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े ही ध्यान से लेने पड़ते हैं। ठीक है, आपको चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ता है। और जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करते हैं तो उसके सक्सेसफुल के चांसेस भी उतने ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में ये डिबेट अगर हम करें कि कंसल्टेंट्स की सर्विस ठीक रहती है या हम खुद अप्लाई करें, तो उस डिबेट में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है। कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है कि जब आप अपना काम खुद करने के बजाय आप अपने ईज पे रहते हुए अपना काम किसी दूसरे से करवाते हैं। तो जब आप अपना काम किसी दूसरे से करवाते हैं तो वो जो आप सर्विसेज उससे लेते हैं वो आपसे उसका चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो इस पे मैं किसी कंसल्टेंट को गलत कहूँ या किसी और को कहूँ तो वो एक थोड़ी गलत बात होगी। तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप अपनी एप्लीकेशन को खुद प्रोसेस कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। मैं आपको A to Z सारे प्रोसीजर का बताऊंगा, किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स वरी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको सब्र का दामन हाथ में रखना होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक लंबा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका स्कॉलरशिप एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। तो बेटर यही होता है कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से फॉलो करें। ठीक है, इस वीडियो को का शुरू हो चुका है और हाँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें और स्टेप्स को लिखते जाएं। ठीक है, दो चीज़ें जो मेरे नज़दीक आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक तो अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप डेडिकेटेड हो। ठीक है, आपने अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी। ठीक है, 3 स्टेप्स ऐसे आपको बताऊंगा कि जिसमें जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपकी चीज़ें क्लियर हों, आपको पता हो आपने किस मेजर में जाना है। ठीक है, मेजर में जाने के लिए आपको CSC के पोर्टल पे जाके, CSC की वेबसाइट पे जाके आपने वहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, अपने कोर्स को। और आपने अपने क्या कहते हैं, कोर्स को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़, आपने CSC का जो पोर्टल है उस पर अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, अब वो डिटेल्स जो है वो आपने सही तरीके से ऐड करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो डिटेल्स आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट में लिखी हैं वो कुछ और हों और जो आप फॉर्म फिल करते हुए, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो आप CSC का फिल कर रहे हो उसमें कुछ और हो। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रा मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच करना है उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके दो दो सेट मोस्ट प्रोबेबली। तो ये 3 स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे मेजर क्वेश्चन जब भी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या किसी भी स्कॉलरशिप की बात होती है तो सबसे पहले जो बात को सुनते ही स्टूडेंट्स तितर बितर हो जाते हैं वो क्या है? एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है? एक्सेप्टेंस लेटर क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी है भी कि नहीं है, तो इस पे हम बात करते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपका प्रोफेसर, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे होते हैं उस यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर आपको एक एक्सेप्टेंस दे देता है कि मैं इस स्टूडेंट्स के साथ, ये स्टूडेंट मेरे साथ रिसर्च करना चाहता है, मेरी रिसर्च फील्ड से रेलेवेंट है और मैं इसको अपनी सुपरविजन में एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है जी।
तो आप एक्सेप्टेंस लेटर क्या ज़रूरी है, ये भी कई स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात की जाए तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है जी। तो वो मेरे भाई जो एक्सेप्टेंस लेटर का नाम सुनते ही कि भाई अब एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आपको बहुत से मिलेंगे कि जिनका एडमिशन बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के हो गया, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे वहीं पे अप्लाई करते हुए कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर जो था उनके पास, लेकिन एडमिशन नहीं हो सका। वो कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है जी। तो आपने इस पे रिलाई नहीं करना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से करनी है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब फिर कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मसले मसाइल ये होते हैं कि जी हम ईमेल्स करते हैं, हमें रिप्लाई नहीं आता, हमें रिस्पॉन्ड नहीं आता, हमने बहुत सारी ईमेल्स की तो फिर हमने एक्सेप्टेंस लेटर ली। अच्छा, इसमें भी आपने ढूंढना है कि भाई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। या तो दो तीन चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि आपकी टाइमिंग गलत है, आप गलत टाइम पे ईमेल कर रहे हो, ठीक है। सेकंड ये हो सकता है कि आप प्रोफेसर जो सा है वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके अंदर, ठीक है। थर्ड ये है कि आप जो है वो जो प्रोफेसर है उसको आप इंग्लिश में ईमेल कर रहे हो, उसको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। फोर्थ ये हो सकता है कि आप ईमेल कर गलत तरीके से रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको आप तरीके से करें, और मेरे से जो गाइडलाइन चाहिए हुई तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह आपने ईमेल करनी है, किस तरह एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन अगर अल्लाह ने चाहा तो एडमिशन ज़रूर होगा। चलिए जी, अब हम जाते हैं सेकंड जो स्टेप है कि आपने अप्लाई करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन सीएससी के पोर्टल पे अपलोड करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं, तो आपने अप्लाई करने से पहले अपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, ठीक है, उसमें 6 मंथ ड्यूरेशन उसके अंदर अवेलेबल हो, ठीक है। सेकंड, आपके पास 2 रेफरेंस लेटर हो, ठीक है। थर्ड, अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर आइल्स नहीं है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कई यूनिवर्सिटीज़, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं, लेकिन आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, तो आपके पास वो भी अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ, आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, एक फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो फॉर्म जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। वो फॉर्म आपने फिल करवाना है और उस पर स्टैंप लगवानी है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके पास आपके जो डिग्रीज हैं वो अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी वो आईबीसीसी से अटेस्ट होती हैं, आईबीसीसी से, ठीक है। एक इदारा है, आप उधर जाएंगे, 22 लाहौर के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आईबीसीसी का ऑफिस है, वहाँ से आप अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको एचईसी से अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है, ठीक है। आप अगर बैचलर्स के हैं तो आपको बैचलर की डिग्री एचईसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपको मास्टर्स की डिग्री भी एचईसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको लास्ट 2 डिग्रीज जो होती हैं वो आपको शो करनी होती हैं। यानी कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की और बैचलर्स की डिग्रीज एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक। अगर आप क्या कहते हैं मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की और आपकी इंटर की जो है डिग्रीज, इंटर मैट्रिक की, वो अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये चीज़ें अटेस्ट करवा ली, उसके बाद जो प्रोसीजर आता है वो आता है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना है, इनकी फ़ोटोकॉपीज़ को। इन डॉक्यूमेंट्स की आप फ़ोटोकॉपीज़ करवाएं, ठीक है। फ़ोटोकॉपीज़ करवाने के बाद आपने इनको एक नोटरी पब्लिक एक डिपार्टमेंट होता है, आप किसी भी जो सा है ना कोर्ट में चले जाएं, किसी भी कचहरी में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे कोई भी जो है ना वकील आपको नोटराइज कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना है,
ठीक हो गया। अब नोटराइज करवा लिया डॉक्यूमेंट्स को, से मुराद आपने उनकी फोटोकॉपीज को नोटराइज करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 सेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको 3 या 4 सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो आप यूनिवर्सिटीज़ की, अगर यूनिवर्सिटी की जो, जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उनके प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म फिल कर लिया, एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप होता है आपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच करना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच करने के लिए आपने कोई अच्छी कोरियर सर्विस लेनी है जिसमें आप टीसीएस कर सकते हैं, ओसीएस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो डिस्पैच कर देंगे सही तरीके से, ठीक है। पाकिस्तान पोस्ट का भी मुझे आइडिया नहीं है, सुना है कि बड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं अगर उसकी कोई फास्ट सर्विस है, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी ने जो डेडलाइन मेंशन की हुई है उस डेडलाइन से पहले डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स जो सी हैं अगर आपको वो चाहिए ही वो भी हम फर्दर इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड स्टेप आपने क्लियर कर लिया। आपके डॉक्यूमेंट्स जब आप यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ईमेल करके नोटिफाई कर देती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। आपका जो पोर्टल होता है, अच्छा उसके बाद आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका पोर्टल, आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अच्छा, अब 2 सिनेरियो इसमें ये भी आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें आपको यूनिवर्सिटी में अलहदा से अप्लाई करना पड़ता है और सीएससी में अलहदा से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप सीएससी से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो गौरतलब है वो है एजेंसी नंबर। हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है। आप गूगल पे सर्च करें, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें तो आपको वो पूरी लिस्ट भी मिल सकती है और आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लिखा भी होता है। तो आपने वो एजेंसी नंबर जब आप अपने पोर्टल में डालेंगे तो आपको वो यूनिवर्सिटी का नाम खुद ब खुद दे देगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, एजेंसी नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच कर दिए, आपको ईमेल आ गई, आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने प्रोसीजर यूनिवर्सिटी का देखना है कि आया कि वो सिर्फ सीएससी के से जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकाले वही चाह रहे हैं, या फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारा भी कोई ऑनलाइन फॉर्म है इसको भी फिल करो। तो अगर वो कहते हैं हमारा भी कोई ऑनलाइन फॉर्म है तो आपने उनका भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वैसे ही जैसे आपने सीएससी का फॉर्म फिल किया था, ठीक हो गया। और वो भी साथ अटैच करके आपने 2 2 सेट बना के आपने वो भी साथ भेजने होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अब एक और चीज़ आती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 200 से लेके 800 तक उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कुछ लोग क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए पहले अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो है लोग नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 मंथ्स हैं जिनमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने अप्लाई किया, फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर आपने डॉक्यूमेंट डिस्पैच किए, ठीक है। अब ये इतने प्रोसीजर करने के बाद आपको ईमेल आ गई, आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, तो आपने ये चीज़ चेक करते रहना है कि आपका जो पोर्टल है उस पर आपने व्यू करते रहना है कि वो सबमिटेड आ रहा है, ठीक है। आपका पोर्टल जो है वो सबमिटेड हो, ठीक है। जब आपको पता किस तरह चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली गई है। अच्छा, जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में जाती है तो आपका सीएससी का जो पोर्टल है वहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और आपको एक ईमेल भी आ जाती है। कंफर्मेशन किस तरह होगी कि आपको ईमेल्स काफ़ी सारी आती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता आपका एडमिशन हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपने प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहे और उनकी ईमेल्स का वेट करते रहे, ठीक है। आपने उसके बाद जो है आपको तब तक कंफर्म नहीं होगा आपका एडमिशन हो गया जब तक वो आपको ये ना कह दें कि आपको स्कॉलरशिप मिल चुका है,
ठीक है। आप अपना हमें एड्रेस दे दीजिए, हम उस एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी कंफर्मेशन ईमेल होती है, इस ईमेल का आपने वेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, जी हम वहाँ जो चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं वो चाइनीज़ में हैं, तो हम एड्रेस किस तरह लें? तो वो आप किसी भी ट्रांसलेटर को यूज़ करके आप एड्रेस लिख सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस का क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने जिस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे रहे हो तो आपका चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे, और जो फ्री वाली है वो एडमिशन नहीं देती, तो आप फ्री वाली में भी अप्लाई कर सकते हो, और जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जिनकी है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस पॉइंट पे कि आपका आपको जो है यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करती है जून जुलाई में जाके, ठीक है। आपने नवंबर दिसंबर जनवरी में आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस लेटर मिला या नहीं मिला, उसके बाद जनवरी टू अप्रैल और मई यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है, आपने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद आपने जून जुलाई में आपने रिजल्ट्स का वेट किया, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, ठीक है। कई केसेस में वो डायरेक्टली आपको बता देते हैं, और कई केसेस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ भी रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। अच्छा, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने मिस कर दी वो है आपका स्टडी प्लान, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपका स्टडी प्लान भी इम्पोर्टेंट होता है। आया कि वो एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन ये कि मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने बैचलर्स कर लिया और आप मास्टर्स कर लिया तो आप अपना एक स्टडी प्लान अच्छे से बना सकते हैं। इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इंटरनेट से आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत सारी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको वो दे दूंगा एक सैम्पल, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गई, आपको ईमेल आ गई, आपको कह लें कि जून जुलाई में खुशखबरी भी आ गई, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप सेलेक्ट हैं, आप अपना एड्रेस दें, हम आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, ठीक है जी। अब प्रोसीजर क्या शुरू होता है, अब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। वो एक अब यूनिवर्सिटी ने जब आपको कह दिया कि आप अपना एड्रेस दें तो होपफुली 1 से 1.5 महीने तक आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने क्या कहते हैं, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ठीक है जी। आपने अपने ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्टेशन आपकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसको भी आपने अपना फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस होता है, ठीक है, अपनी डिग्रीज और अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपने फॉरेन अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ से आपने अटेस्ट करवाना है, ठीक है। वो अटेस्ट करवाने के बाद आपने चाइनीज़ एम्बेसी में जाना है डॉक्यूमेंट्स लेके, और वो आपने उसका भी एक प्रोसीजर होता है, आप कहेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। वो आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, फॉलो अप करते हुए आपको एक डेडलाइन मिलेगी, आपने उस डेडलाइन को चाइनीज़ एम्बेसी में चले जाना है, वहाँ से आपने वीज़ा अपना स्टैम्प करवाना है, और होपफुली आपका जो है ना एडमिशन इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं बताया कि स्कॉलरशिप होता कितना है। स्कॉलरशिप जो है वो आपको मास्टर्स के स्टूडेंट अगर उसका चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे हो जाता है तो उसको 3000 RMB चाइनीज़ रिमबी मिलते हैं, और जो PhD का स्टूडेंट है उसको 3500 रिमबी यानी कि RMB युआन उसको पर मंथ दिए जाते हैं। इसमें अकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज़, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो कई यूनिवर्सिटीज़ देती हैं और कई यूनिवर्सिटी नहीं भी देती, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, और यकीन मानिए कि आपकी डेडिकेशन और पूरी हो। आप अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह से दुआ मांगें, और जहाँ आपने इतनी मेहनत की, 6-8 महीने आपने डेडिकेशन के साथ आपने लगाए, तो मैं अल्लाह से बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एडमिशन भी हो जाएगा।
और आप स्कॉलरशिप जो है होल्डर हो जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जो लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे या किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करें। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, अपने दोस्त या अपने भाई को दें इजाज़त। आपसे लेते हैं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।